बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। और देखें आज मैं ईद स्पेशल इतनी फेमस रेसिपी जो हर ईद पे हर सबके घर बनती है। तकरीबन हमने जब से होश संभाला है हमारे घर हमने हमेशा इसको बनते हुए देखा है। हमारी ईद जो है ना, बकरा ईद, बड़ी ईद अधूरी है जी। बिल्कुल ये है जी नमकीन गोश्त, जो हर घर में तकरीबन सबके घर में बनता होगा, क्योंकि हमारे घर में बनता है और हमें इतना पसंद है ना ये। और इसकी बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। चले जी, सबसे पहले मैंने 1 kg गोश्त लिया है, 1 किलो गोश्त लिया है, पूरा 1 किलो, जिसे मैंने बोटियों के साथ फ़ैट डलवाया है और अलग से भी फ़ैट लिया है। नमकीन गोश्त में फ़ैट लाजमी है, ये बात याद रखिएगा, चर्बी होना लाजमी है, क्योंकि इस जो अपना ऑयल रिलीज़ करेगी इसके जूस में हमारा ये गोश्त ने पकना है। ठीक है, कुछ चीज़ें इसमें अहम होती हैं जो आपने इसका ख़ास ख्याल रखना है। ठीक है जनाब, चर्बी वाला हमने हमेशा गोश्त लेना है, फ़ैट वाला। अच्छा जी, इसमें सिर्फ 2 चीज़ों से, ये जो ओरिजिनल इसकी रेसिपी होती है सिर्फ 2 चीज़ों से बनती है, नमक और पानी जस्ट। लेकिन मैंने इसमें थोड़ी सी 3 से 4 हरी मिर्चें पानी में भिगा के रखी थी, वो डाली हैं, और मैंने आधा चम्मच ना अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है एज़ अ टेस्ट। अगर ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल हैं, आप डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं डालना चाहते तो नहीं डालें। सिर्फ ये लोग काली मिर्च भी इसमें ऐड करते हैं, लेकिन इसमें कुछ भी ऐड नहीं होता, जो कि नमकीन गोश्त की, पिशावरी नमकीन गोश्त की ओरिजिनल रेसिपी होती है। वो सिर्फ़ और सिर्फ नमक पानी से डलता है उसमें, और उसी में वो बगलती है, वो फ़ैट अपना ऑयल रिलीज़ करता है, उसी ऑयल में वो बन जाती है। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी हरी मिर्चें और लहसुन अदरक का पेस्ट ऑप्शनली ऐड किया था, आपका दिल है तो करें, नहीं तो नहीं। अच्छा जी, और मैंने इसमें 1.5 गिलास पानी डाला है बस, और इसको चढ़ा दिया चूल्हे पर। 10 मिनट के बाद मैंने जब इसको आके चेक किया है तो ये देखें, जो इसका फ़ैट है ना, इसने ऑयल रिलीज़ करना शुरू कर दिया। अब ये अपने इस जूस में बनेगा और यही ओरिजिनल इसका टेस्ट होगा। जो ये बन के इसमें जूसी जूसी बनेगा ना, इसका टेस्ट इतना मज़े का होगा ना कि यकीन माने आप 4-5 प्लेटें यूँ ही चट कर जाएंगे। इसलिए हम स्पेशली ये बकरा ईद में बनाते हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई जाती है, ताकि सब रच के खाएं, जी भर के खाएं। चले जी, मैंने इसको तकरीबन 35 मिनट के बाद जब चेक किया आकर, तो हमारा जो गोश्त ने पानी जो है ना वो सूखा लिया था। अब सिर्फ हमने करनी है इसकी भुनाई, और सबसे जो मेन यहाँ पे अहम चीज़ है वो है जी इसकी भुनाई। यहाँ पे गोश्त मैंने चेक किया, गोश्त हमारा परफेक्टली गल गया था। अब जो इसका लास्ट काम है ना, बस वो है आपने इसकी करनी है टाइट वाली भुनाई, जब तक ये अपना सुर्ख कलर ना छोड़ दे। देखें, इसको मैंने लगातार 8 से 10 मिनट तेज़ चूल्हे पे भूना है। ये देखें, ऑयल हमने इसमें एक कतरा भी ऑयल नहीं डाला था, ये हमारे गोश्त ने और हमारे फ़ैट ने खुद रिलीज़ किया है। और अब इसी हम ऑयल में ना इसको इतना अच्छा कड़क सा भूनेंगे ना, ताकि हमारे जो ये देखें कितना प्यारा कलर आया है। आपने बिल्कुल इसी तरीके से इसको टाइम लगा के इसको अच्छे से भूनना है। ये देखें, आप ऑयल देखें, हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला था, फिर भी इसने अपना इतना सारा ऑयल छोड़ा है। चलें जी, ये माशाल्लाह माशाल्लाह बन के देखें हो गया है रेडी। प्यारा सा खूबसूरत सा कलर इसमें आ गया है माशाल्लाह, सुरुख सुरुख, जो कि हमें चाहिए था। और ये देखें जी कितनी जल्दी, इतने कम मसालों से, बेसिक मसालों से इतने मज़ेदार जूसी हमारा नमकीन गोश्त हो गया है रेडी। यकीन माने हर घर में आप भले इसको ईद पे नहीं, आम रूटीन में भी बना के इसको खाएं, हरी चटनी के साथ, रायते के साथ। यकीन माने इसका जो मज़ा है ना वो दोबाला हो जाएगा। यकीन माने आप लोग इसका टेस्ट भूलेंगे नहीं, ये इतने मज़े का बना है। तो प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा अपने घर में। ईद स्पेशल मैंने आपको दी है ये नमकीन गोश्त की रेसिपी, बेहतरीन वाली। तो होप यू all कि वीडियो पसंद आई होगी। और ये देखें, एक बोटी पे मैंने नींबू डाल के, ज़रा चाट मसाला डाल के उसको चेक किया, तो यकीन माने इतना जूसी लग रहा था ना कि बस। तो होप यू आपको पसंद आई होगी वीडियो। पसंद है तो लाइक कमेंट्स कर दीजिएगा, और अपनी फैमिली मेम्बर में शेयर भी कर दिया करें। और जो न्यू है जनाब, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, इससे जो है हमें आपकी मोटिवेशन मिलती है और नई से नई वीडियो बनाने का हमें जुनून सा रहता है। तो चलें जी, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करूँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा अपनी बहुत प्यारी सी। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ ज़रूर मुलाकात करेंगे, अगर अल्लाह पाक ने हमें ज़िंदगी दी तो। चलें जी, ढेर सारा प्यार आप सबके लिए। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन लाजमी दबाइएगा। अल्लाह हाफिज़।